हेलो दोस्तों। वैसे तो हम सबको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है और ट्रैवलिंग भी अगर नाइट की हो तो एडवेंचर का मज़ा ही अलग। ये कहानी रमेश और सुरेश की है। रमेश और सुरेश दोनों ही अच्छे दोस्त हैं और वो दोनों को घूमना बहुत पसंद था, तो उन्होंने गोवा घूमने जाने का प्लान किया इस बार विया चिपलून रत्नागिरी हाईवे के रास्ते से। हॉलीडेज को एंजॉय करना था, पर उनको क्या पता था कि उनकी ये ट्रिप जिंदगी की सबसे भयानक और खौफनाक ट्रिप होगी। मुंबई से शाम के 6 बजे के करीब रमेश गोवा के लिए अपनी कार से निकलते हुए रास्ते में सुरेश को पिक करते हुए दोनों ही दोस्त गोवा के लिए निकल पड़े। दोनों गोवा जाने के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं। मौसम भी अच्छा रहता है, ठंडी हवा, सिटी से दूर, हाईवे के खुले मैदान पर हरा भरा जंगल, ठंडी और ताज़ी हवाएं। दोनों ही हाईवे NH66 को एंजॉय करते हुए जा रहे थे। रात के 12 बजे के करीब दोनों ही दोस्त को भूख लगने लगी, तो दोनों एक ढाबे पर रुककर खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद रमेश ड्राइव करने जा रहा था कि अचानक एक आदमी उन लोगों को रोक देता है और उनसे पूछता है कि वह कहाँ जा रहे हैं। सुरेश ने बोला, हम गोवा जा रहे हैं। वो आदमी उन लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि आज अमावस्या है और रात में कशेड़ी घाट आएगा और वह बहुत ही भूतिया जगह है। आज रात तुम इस ढाबे पर रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। पर रमेश और सुरेश को गोवा जाना ही था, तो उन्होंने उसकी बात पर ध्यान ना देते हुए वह दोनों निकल पड़े। रात काफ़ी हो गई थी। अमावस्या होने की वजह से आज चांद भी नहीं निकला था, पर मौसम बहुत अच्छा था। हाईवे का रास्ता भी काफ़ी अच्छा था। वह दोनों काफ़ी एंजॉय करते हुए जा रहे थे। चिपलून के करीब पहुंचते हुए काफ़ी सुनसान रास्ता था, कोई भी गाड़ी नहीं थी उस रास्ते पर। तब सुरेश को वह आदमी की बात याद आई। सुरेश ने रमेश को बोला कि उस आदमी ने कहा था कि यह घाट भूतिया है। रमेश ने बोला, अरे उसके बात पर क्या ध्यान दे रहे हो, कुछ ध्यान मत दो उसकी बात पर। कशेड़ी घाट के बीच में रमेश को ऐसा लगा कि उसकी गाड़ी के ऊपर कोई चढ़ा हुआ है। तब रमेश ने सुरेश को आवाज़ दी, पर सुरेश सो गया था। रमेश ज़्यादा ध्यान न देते हुए अपनी ड्राइविंग पर ध्यान दे रहा था। अचानक ज़ोर से आवाज़ आने लगी। रमेश को ऐसा लगा कि मानो उसकी गाड़ी के ऊपर कोई चढ़ा हुआ हो और कूद रहा हो। रमेश बहुत घबरा गया था। उसने ज़ोर ज़ोर से सुरेश को आवाज़ लगाई, मानो सुरेश तो जैसे बेहोश ही हो गया हो। रमेश पूरी तरह डर चुका था। उसने कार की पूरी विंडोज़ लॉक कर दी। आवाज़ ज़ोर ज़ोर से बढ़ने लगी और सुरेश भी बेहोश था। अभी रमेश से कार कंट्रोल नहीं हो रही थी, फिर भी उसने जैसे तैसे ड्राइव किया। रमेश अपनी राइट विंडो में देखकर दंग रह गया। उसके पसीने छूटने लगे, उसकी धड़कन तेज़ बढ़ने लगी। उसने देखा कि एक औरत सफ़ेद कपड़ों में उसे देखते हुए भागते जा रही है। जब रमेश ने उसकी लेफ्ट विंडो में देखा, तभी भी वह औरत उसे देखते और भागते हुए जा रही थी। वो बहुत ही डरावनी थी। ऐसा ही 3 बार हुआ। तब रमेश इतना घबरा गया कि उसने गाड़ी रोक दी। तब उसने अपने लेफ्ट और राइट दोनों विंडो में देखा, तो उसे वह गए और आज तक उनकी लाश कभी नहीं मिली।